देवभूमि बने 2.5 दशक हो चुके हैं, मगर क्यों है ऐसा कि 3 गांव वालों के यहां चिट्ठी नहीं पहुंचती। आखिर क्या है वजह कि उत्तराखंड के इन 3 गांव वालों को अपनी चिट्ठी यूपी लेने के लिए जाना पड़ता है। आखिर इन 3 गांव वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग। आखिर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं निकाल सके इसका समाधान। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल हो चुके हैं, लेकिन हरिद्वार जिले के 3 गांवों के डाकखाने आज भी बिजनौर के पिन कोड पर चल रहे हैं। यहां लोगों को उनकी चिट्ठी और जरूरी दस्तावेज देर से मिलते हैं। उन्हें खुद बिजनौर के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहां के युवा ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा तो उठा ही नहीं पाते। हरिद्वार जिले के लाल ढांगा, गेंडी खाता और मीठी बेरी गांव उत्तराखंड बनने से पहले बिजनौर जिले के अंतर्गत दरअसल में आते थे। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। इन गांवों को भी उत्तराखंड में शामिल किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आने के बाद इन गांवों की पहचान तो बदली, लेकिन 24 साल बाद भी इनके पिन कोड अभी तक नहीं बदल पाए। यहां के तीनों पोस्ट ऑफिस बिजनौर जिले से संबंधित हैं, जिसकी वजह से यहां डाक सीधी न पहुंच करके बिजनौर जिले के नजीबाबाद से घूम कर आती है। अगर कोई ज़रूरी दस्तावेज डाकखानों में अटक जाए तो लोगों को बिजनौर के चक्कर काटने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के युवाओं को है, जो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में भी होम डिलीवरी का लाभ नहीं ले पाते। है ना अजीब? आप चौंक रहे होंगे, मगर ये हमारे सिस्टम का फेलियर ही तो है, हमारी सरकारों का फेलियर तो है कि उत्तराखंड के इन 3 गांवों के लोगों को अभी भी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हमारी टीम जब वहां पर लोगों से इस मामले पर समझने के लिए, बातचीत करने के लिए जाती है, तो लोगों ने खुल करके अपनी पीड़ा को बताया। ऐसे ही एक ग्रामीण हैं आनंद, जो बताते हैं कि हमारे गांव का पिन कोड 246763 है, जो कि दरअसल उत्तर प्रदेश का है। आप देखेंगे, दोनों पिन कोड को मिलाएंगे, 246763 उत्तराखंड के उस गांव का ये पिन कोड है और यही पिन कोड उत्तर प्रदेश का भी है। कोई चीज़ मंगाना हो, वो बताते हैं तो पहले नजीबाबाद जाती है, यानी कि बिजनौर जाती है, फिर वहाँ से रिटर्न आती है। हमें समय पर डाक नहीं मिल पाती है, पार्सल आदि समय पर मिलता नहीं है। या तो हमें हरिद्वार जाना पड़ता है या फिर श्यामपुर, नजीबाबाद जाना पड़ता है। एक और ग्रामीण जतिन, वो बताते हैं कि हमें श्यामपुर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे गांव का कोई पिन कोड है ही नहीं। दिक्कत होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। हम हरिद्वार का पिन कोड डालते हैं क्योंकि हमारे गांव का बिजनौर पिन कोड लगता है। अब ये हास्यास्पद है या विडंबना इसे कहेंगे कि गांव उत्तराखंड का राज्य बने 24 साल हो गए, मगर उत्तराखंड के इस गांव का पिन कोड अभी भी नजीबाबाद वाला पिन कोड है। नजीबाबाद कौन? उत्तर प्रदेश का बिजनौर। वहाँ से डाक अब आती है इनके पास में। वो बताते हैं कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो जाते हैं, वो लोग यहाँ आते ही नहीं। हमारे गांव का पिन कोड चेंज होना चाहिए। डाक विभाग की लापरवाही पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लिए भी जी का जंजाल बनी हुई है। यहाँ के पोस्ट मास्टरों को ही नजीबाबाद से डाक लानी पड़ती है और फिर गाँव में चिट्ठियाँ बांटी जाती हैं। तीनों पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर्स या पोस्टमैन बारी बारी नजीबाबाद से डाक लेकर के आते हैं। लाल ढांग पोस्ट मास्टर हेमानी कहते हैं कि हमें नजीबाबाद डाक बनाना होता है, वो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हरिद्वार से शिफ्ट हो पिन तो ज़्यादा आसानी होगी। कुरियर और ईमेल की अगर बात करें तो कुरियर और ईमेल जैसे माध्यमों का चलन अब आम हो जाने के बाद ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस पर निर्भर नहीं हैं। हालांकि सरकारी सिस्टम में आज भी पत्रों को भेजने के लिए डाक का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड में शामिल होने के 24 साल बाद भी इन गांवों की, यहाँ के आबादी, यहाँ की चिट्ठी पत्री के मामले में उत्तराखंड अभी तक भी सक्षम नहीं हो पाया। तो सवाल ये है कि साल 2000 में, यानी कि आज से ठीक 24 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उत्तराखंड का गठन हुआ, मगर उत्तराखंड का राज्य बनने के बाद भी आज भी अगर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो आप देखते हैं कि उसमें पिन कोड डालना पड़ता है, पोस्टल एड्रेस डालने पड़ते हैं और उत्तराखंड के इन गांवों को सामान मिल नहीं पाता।
क्योंकि उनका जो पिन कोड है दरअसल वो है ही नहीं, ये बिजनौर का पिन कोड ही उनका पिन कोड है। तो सवाल ये है कि अभी तक की सरकारें उत्तराखंड की क्या कर रही थी? अभी तक इतने मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर सके, और जिसका खामियाजा उत्तराखंड के इन आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सोचिए, शायद उत्तराखंड न्यूज़ पर इस खबर के चलने के बाद शायद उत्तराखंड सरकार और प्रशासन जागे और इन तीनों अनोखे गांवों की समस्याओं के बारे में उसका समाधान निकाले।